डियर फ्रेंड्स, आज हम द फन दे हैड बाय इसाक एसिमो पर चर्चा करेंगे। उसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। व्हाट डिड मार्जी राइट ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी। अपनी डायरी में 17 मई 2157 शीर्षांकित पृष्ठ पर मार्जी ने क्या लिखा? मार्जी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी। मार्जी ने शीर्षांकित पृष्ठ पर 17 मई 2157 को अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी ने एक सच्ची किताब पाई है। What information did Margie's grandfather give her about old sort of books? मार्जी के दादाजी ने पुराने प्रकार की किताबों के विषय में उन्हें कौन सी सूचना दी? मार्जीज ग्रैंडफादर टोल्ड हर, मार्जी के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वे छोटे बच्चे थे तो हिज ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि ऑल द स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी स्टोरियाँ, सभी कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी, छपती थी। डिस्क्राइब द पेजेज ऑफ द बुक, बुक के जो पेज हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए और उसके बारे में बताइए। यहाँ इस क्वेश्चन में वो जो ओल्ड बुक और रियल बुक है उसके बारे में, उसके पेज के बारे में चर्चा करने की बात कर रहा है। तो द पेजेज ऑफ द बुक वेर येलो एंड क्रिंकली, जो बुक का पेज थी वो पीले रंग की थी और क्रिंकली में मुड़ी तुड़ी थी। इट वाज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, इनके शब्दों को पढ़ना बहुत ही मनोरंजक था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू वन ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर शब्द वैसे चलते हैं जैसे आप सोचते हैं, परंतु रियल बुक के वर्ड्स सदा स्थिर रहते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन डिफरेंट, टॉमी के अनुसार पुरानी पुस्तकें तथा टेलीविज़न के पर्दे पर की पुस्तकें किस प्रकार भिन्न हैं? द पेजेज ऑफ रियल बुक वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो रियल बुक थी उसके पेज पीले रंग के और क्रिंकली मीन्स मुड़े तुड़े थे। द वर्ड्स स्टूड स्टिल, और शब्द स्थिर थे, जबकि द बुक्स ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन, जो टेलीविज़न स्क्रीन पर बुकें थी, वेयर मूविंग, वे चल रही थी, द वे एज वी थिंक, उसी तरह से चल रही थी जैसे हम सोचते हैं या सोचा जाता है। नंबर 5, हाउ ओल्ड वेयर मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी की अवस्था क्या थी, उसकी उम्र क्या थी? मार्जी वाज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड, मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर विद द टेस्ट इन जियोग्राफी, भूगोल के टेस्ट में परीक्षा में क्या समस्या थी? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में मैकेनिकल टीचर टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स आफ्टर वर्स, वह ख़राब से ख़राब कर रही थी। द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए टू क्विक, जियोग्राफी का जो क्षेत्र था वह थोड़ा फास्ट कर दिया गया था। मार्जी के एज लेवल से थोड़ा स्पीड तेज थी, इसीलिए वह पकड़ नहीं पा रही थी, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस ख़राब जा रहा था। नंबर 7, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय निरीक्षक का वर्णन करें या क्षेत्रीय निरीक्षक के बारे में बताएं। द काउंटी इंस्पेक्टर वाज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, काउंटी इंस्पेक्टर लाल चेहरे वाला गोल मटेरियल नाटा व्यक्ति था, उसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा पूरा बॉक्स था। ही सीम्ड टू बी ए काइंड पर्सन, वह एक दयालु व्यक्ति प्रतीत हो रहा था, क्योंकि ही हैड ऑफर्ड
मार्जी एन एप्पल, उन्होंने मार्जी को एक एप्पल दिया था। आफ्टर कमिंग टू फिक्स द मैकेनिकल टीचर, आकर के मैकेनिकल टीचर को फिक्स करने के बाद, ठीक करने के बाद मार्जी को उसने एक एप्पल दिया था। द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जीज हेड, निरीक्षक ने मार्जी का सिर थपथपाया। व्हाट डिड ही टेल मिसेस जोन्स, उसने मिसेस जोन्स से क्या कहा। द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जीज हेड, इंस्पेक्टर ने मार्जी के सर को थपथपाया। ही टोल्ड हर मदर, उसने उसकी माँ को बताया कि इट वाज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है। एंड ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस वाज सेटिस्फैक्टरी, सब मिलाकर के प्रगति का ढंग संतोषजनक था। व्हाई हैड दे वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे एंड फॉर हाउ लॉन्ग, एक बार वे टॉमी के अध्यापक को दूर क्यों ले गए थे तथा कितने समय के लिए ले गए थे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार वे टॉमी के टीचर को दूर ले गए थे क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेट आउट कम्प्लीटली फॉर नियरली ए मंथ, लगभग एक महीने तक हिस्ट्री सेक्टर पूर्णतया खाली था। व्हेन डिड दे, एज टॉमी सेज, हैव ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी कहता है पुराने प्रकार के स्कूल कब होते थे। टॉमी सेज दैट, टॉमी कहता है कि द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने के ज़माने के स्कूल, वाज सेंचुरी, जो शताब्दियों पहले हुआ करते थे। पुराने ज़माने के स्कूल शताब्दियों पहले हुआ करते थे। दे हैड ए टीचर हु वाज ए मैन, वे टीचर, उनके पास टीचर होते थे जो आदमी हुआ करते थे। दिस टीचर टाट इन ए स्पेशल बिल्डिंग, ये टीचर लोग एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग में पढ़ाते थे। ऑल किड्स असम्बल्ड देयर, सभी बच्चे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे। टू लर्न सेम थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एजेस, समान अवस्था के समान उम्र के लोग इकट्ठा होते थे और समान चीज़ें सीखते थे। वेयर एंड हाउ डिड मैन टीचर्स टीच, कहाँ पर तथा किस प्रकार मानव अध्यापक पढ़ाया करते थे। इस क्वेश्चन में मानव टीचर की चर्चा हो रही है। मैन टीचर स्टार्ट इन ए स्पेशल बिल्डिंग, मानव टीचर एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग में पढ़ाते थे। टीचर स्टार्ट द किड्स इन ए ग्रुप, टीचर लोग बच्चों को समूह में पढ़ाते थे। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते थे, गृह कार्य देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछते थे। व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, मार्जी उस पुराने स्कूलों के विषय में क्या सोच रही थी जो कि तब होते थे जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उनके दादाजी छोटे बच्चे थे। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, मार्जी पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी कि ऑल द किड्स हैड गॉन टू स्कूल टुगेदर, सभी बच्चे लोग साथ साथ स्कूल जाते थे। सिट टुगेदर, साथ साथ पढ़ते थे। लर्न द सेम थिंग्स, समान चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क, होमवर्क में एक दूसरे की सहायता करते थे। व्हाट वाज द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर क्या चमक रहा था। द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन एंड सॉल्विंग द सम्स व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था और यह प्रश्न हल कर रहा था जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 को जोड़ते हैं। द ऑथर एंड्स द लेसन बाय सेइंग मार्जी वाज थिंकिंग व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग, लेखक यह कहते हुए पाठ को समाप्त करता है कि मार्जी सोच रही थी, मार्जी क्या सोच रही थी। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, वे उस ज़माने के स्कूल के बारे में सोचा करती थी जो उनके दादाजी के पास थे। द फन दे हैड, जो उनके पास फन हुआ करते थे, मनोरंजन हुआ करते थे, उसके बारे में सोच रही थी।
हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स हैड गॉन टुगेदर, सभी बच्चे लोग साथ साथ जाते थे। रीड टुगेदर, साथ साथ पढ़ते थे। सिट टुगेदर, साथ साथ खेला करते थे और साथ साथ बैठते थे। सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की सहायता करते थे उनके होमवर्क में, विद द होमवर्क।